बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल विदा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है पुर्तगाल के मतलब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप पुर्तगाल का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उसकी फ़ीस कितनी है, और एंड पे ये भी बताऊँगा कि आपने अपॉइंटमेंट लेकर अब वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या आप इस विज़िट वीज़े पर जाकर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर आप इस विज़िट वीज़े को अगर वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर क्या आप करेंगे। तो ये सारी तफसील आज मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इमिग्रेशन से मुतल्लक, ट्रैवल से मुतल्लक या फिर वीज़ा से मुतल्लक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं वीडियो की जानब। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पुर्तगाल भी एक शेंजन कंट्री है और यूरोप में है, और ये भी एक बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन समझी जाती है। हर साल लाखों के हिसाब से टूरिस्ट जो हैं वो पुर्तगाल का रुख करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा के ऊपर भी पुर्तगाल जाते हैं और जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर भी पुर्तगाल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है, जो जिसका फोकस है आज की वीडियो का, वो ये है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पर पुर्तगाल के वीज़ा पर पुर्तगाल जाना चाहें तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपने अप्लाई कैसे करना है और आपने अपॉइंटमेंट कैसी लेनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और मैं वैसे भी आपको बता रहा हूँ तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर है आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। इसके बाद फिर आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, फिर आ जाएगी आपकी फ़ोटोग्राफ। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एफआरसी, और इसके अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आ जाएगा आपका एमआरसी। तो ये हो गया आपके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आ जाएगी आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट और साथ आ जाएगा आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बैंक स्टेटमेंट आपने 3 मंथ के साथ लगानी है, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जब से अकाउंट बना है वो उसके ऊपर वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। और ये बैंक से स्टैंप होनी चाहिए, फिर ही ये एक्सेप्टेबल होंगी। इसके बाद आ जाएगा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस का लेटर हेड साथ आएगा, जिसके ऊपर जिसे हम वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो है, जिसको एम्बेसी को जो रिक्वेस्ट लिखेंगे वीज़े की, वो भी लेटर हेड के आपके लेटर हेड के ऊपर ही लिखी जाएगी। इसके बाद आ जाएंगी आपकी 3 साल की टैक्स रिटर्न। अगर आपका बिज़नेस नया है तो 1 या 2 साल की आप साथ लगा सकते हैं। एनटीएन नंबर भी साथ इसके लगेगा। तो ये हो गया आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप जॉब लेटर लेंगे, जिसे एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं, साथ एनओसी भी लेंगे और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी लेंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और आप विज़िट करना चाह रहे हैं पुर्तगाल, तो फिर आप जो है वो अपना स्टूडेंट कार्ड साथ लगाएंगे, ठीक है, और एम्बेसी का लीव लेटर, सॉरी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का लीव लेटर भी साथ लगाएंगे। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त पाकिस्तान में जो आईटी से रिलेटेड काम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर वो विज़िट करना चाहें पुर्तगाल तो वो क्या करेंगे, तो फिर वो अपना एक साथ एफिडेविट लगाएंगे, जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करेंगे कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और फ़लाँ फ़लाँ वेबसाइट से करता हूँ। तो साथ वो जो उनकी इनकम आती है वो भी एज अ प्रूफ जो है वो साथ उसकी कापी अटैच कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएंगे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तब वो भी, उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगा सकते हैं, और अगर कोई कार है, कोई ज़री ज़मीन है तो उसकी वैल्यूएशन करा के भी आप साथ लगा सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात जो हमेशा आपको एक एज अ टिप के तौर पर कहता हूँ कि अगर आपने किसी यूरोपियन कंट्री या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना है तो हमेशा कोशिश करें कि होटल जो है वो पेड लगाएं। और जब भी आप पेड होटल लगाएं तो उसमें 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1 ये है कि उसकी डेट जो है वो एक्सटेंडेबल हो, कि अगर आपका वीज़ा लेट हो जाता है तो इसकी डेट जो है वो आप आगे कर सकें। और दूसरा कि वो होटल रिफंडेबल हो, कि अगर खुदा ना खासा अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता तो कुछ अमाउंट कटने के बाद आपकी बाकी अमाउंट जो है वो वापस आ जाए। इसी तरह टिकट भी आप पेड लगा सकते हैं, लेकिन आप खाली बुकिंग भी इसके साथ लगा सकते हैं। पेड ना भी लगाएं तो टिकट की खैर है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा उनको इम्प्रेशन पड़ता है। उनको पता होता है कि इस बंदे ने 100% अपनी फ़ाइल तैयार की है और ये जेन्युइनली हमारे मुल्क में जो है वो जाना चाहता है। तो ये थे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाती है बात कि आपने अप्लाई कैसे करना है जी। ये वीज़ा जो है पुर्तगाल का, ये जैरीज़ के थ्रू
अप्लाई होता है। आपने सबसे पहले तो जेरीज़ की अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद आपने वॉक इन जाना है जेरीज़, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपने साथ लेके जाने हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं साथ ऐड करना भूल गया था कि अगर आपके पहले वीज़ा कुछ लगे हुए हैं पासपोर्ट के ऊपर और स्टैंप लगी हुई हैं एग्ज़िट इंटर की, उन सब की आपने फ़ोटोकॉपी करा कर भी साथ रख लेनी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने चले जाना है जेरीज़, और वहाँ पर ये आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं। अच्छा, एक और बात बताऊँ कि जेरीज़ में आपका कोई भी किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं होगा। अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आती भी है तो वो पुर्तगाल की जो एम्बेसी है पुर्तगाल की, वो ही आपको कॉल करेगी। जेरीज़ में आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपने वहाँ पर फ़ीस पे करनी है जो कि तकरीबन 80 यूरोज़ है। 80 यूरोज़ फ़ीस पे करने के बाद आपका जो वीज़ा है वो वहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और जेरी वाले खुद ही जो है वो एम्बेसी तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचा देंगे। अब अगर बात करें कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना ले रहे हैं, तो इस वक्त जो पाकिस्तान में वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है वो तकरीबन 35 से 45 दिन का चल रहा है। वो इस वजह से कि तकरीबन सभी एम्बेसी पे बहुत ज़्यादा लोड है वीज़ाज़ का। वो वर्क वीज़ा के हवाले से हो, वो जॉब सीकर हो, वो विज़िटर वीज़ा हो, या किसी और कैटेगरीज़ का हो, तो बहुत ज़्यादा लोड है। इस वजह से एम्बेसीज़ आजकल बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। अपॉइंटमेंट्स भी लेट मिल रही हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा जी, एक और बात जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, क्या आप इस वीज़ा पर जाकर काम कर सकते हैं? और क्या आप इस वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि आपके पास जो आपको ये जो मैंने बताया है, ये मैंने विज़िट वीज़ा के बारे में बताया है, वर्क वीज़ा के बारे में नहीं बताया। अगर आप इस वीज़ा पर जाकर काम करेंगे या जॉब करेंगे तो आप वो आपका इल्लीगल होगा, और आप अगर वहाँ पे पकड़े जाते हैं आपको हैवी फ़ाइन भी हो सकता है। तो इसलिए आप अवॉइड करें, आप जिस वीज़ा के स्टेटस पर हैं उसी वीज़ा को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर आप अपने वीज़ा का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके पीछे जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है या बाद में जो पुर्तगाल आने वाले हैं उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पुर्तगाल में काम करूं, तो फिर आपने क्या करना है, विज़िट वीज़ा के ऊपर पुर्तगाल जाएं और उसके बाद आप वहां पर डायरेक्टली कोई जॉब ढूंढें। जॉब ढूंढने के बाद जब आपकी एम्प्लॉयर के साथ जो है वो डन हो जाए जॉब के बारे में, तो आप उनसे जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर ले लें। जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आप वापस पाकिस्तान आ जाएं, और फिर आप यहाँ से प्रॉपर जो है वो वर्क वीज़ा अप्लाई करें। वर्क वीज़ा अप्लाई करने के बाद फिर आप पुर्तगाल जाएँ और जाकर जॉब करें। तो ये वैसे बेसिकली तो ये वीडियो थी विज़िट वीज़ा के मतलब है, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए ऐड की कि बहुत से लोग मुझे इस मतलब भी पूछ रहे थे कि हम पुर्तगाल का वर्क वीज़ा कैसे जो है वो अप्लाई करें, तो मैंने वो भी साथ ऐड कर दिया। तो ये थी मुकम्मल डिटेल पुर्तगाल के बारे में कि किस तरह से पाकिस्तान से आप पुर्तगाल का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, उसकी फ़ीस कितनी है, और आपने अपॉइंटमेंट लेके अप्लाई कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी मैं ज़रूर दूंगा। मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मुझे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। तो मैंने, जैसे कि अक्सर आप जानते हैं कि मैं वकालत भी करता हूँ, मैंने कचहरी भी जाना होता है, तो इसलिए मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है आपकी कॉल्स का जवाब देने के लिए। तो आप कोशिश किया करें कि मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिया करें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।